अब खेसारी लाल यादव को नहीं जिताएंगे तो फिर किसको जिताएंगे? देखिए, तो मुझे पता है कि वो शख्सियत जीतने वाला है और उसमें बहुत दमखम है, छपरा का तकदीर बदल देगा। जो सुपरस्टार आपके चुनाव प्रचार में जाया करता था, जो सुपरस्टार आपके यहाँ जाया करता था, कम से कम वहां आपको नहीं जाना चाहिए था। जब मुझे सपोर्ट मिला था खेसारी लाल यादव की तरफ से, खेसारी लाल यादव का पूरा परिवार गया था पवन सिंह जी के चुनाव जब लड़े थे तो पूरा सपोर्ट किया था, तो ये साबित पवन सिंह ने भी कर दिया कि चीज भी वो बोले कि ये चीज पवन सिंह जी गलत कर रहे हैं। स्टार प्रचारक हो के कोई जनता की सेवा नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्टार प्रचारक है तो आप जनता की सेवा करने गए हैं। वो चुनाव लड़ने ही आए थे, लेकिन इतना सारा मैटर हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़े। आपको पता है कि पवन सिंह का पावर कितना है। पवन सिंह का पावर बहुत है, ये सच्चाई है। वो जहां जाते हैं वहां लोगों का भीड़, मतलब से कहूंगा कि भाभी को जीतना चाहिए और ज्योति जी को इस वजह से जीतना चाहिए क्योंकि वो कर्मठ महिला है, वो शिक्षित महिला है। वो यदि जीतेंगी तो वो काराकाट का विकास कर पाएंगी। उनको ज्योति सिंह का सपोर्ट करना चाहिए और झोली फैला के वो बस भीख मांग रही है और भीख में बस एक वोट मांग रही है। कहते हैं कि क्योंकि दिनेश लाल यादव ने पैसा देके प्रोड्यूस किया था, तो दिनेश लाल यादव का कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान तो है। बाकी लोगों का मुझे नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव को बनाने में उतना बड़ा योगदान है। पावर स्टार पवन सिंह ने 4 महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है, खेसारी लाल यादव जी का बयान है। अब वो खेसारी लाल यादव किसी पारिवारिक मैटर में अब हम चाहते नहीं बोले, क्योंकि मेरे बोलने से ना बहुत विवाद बढ़ जाता है। अभी तो खेसारी लाल यादव ने बोला है, तो खेसारी लाल यादव से जाके जाइएगा तो पूछेगा कि क्या सच में ऐसा है क्या? आप जानते हैं कि 4 लोगों से पवन सिंह जी शादी किए हैं, ये किए हैं, वो खुद बताएंगे। ऑफिशियली तो 2 हम लोग जानते हैं, बाकी अनऑफिशियली कितनी है अब मुझे नहीं पता। इस तरीके का टिक्का टिप्पणी किसी को भी करना चाहिए। 10 दिन के चुनाव में आप अपना भाईचारा यदि भूल जाते हैं तो वही सारा चीज है। भगवान करे कि रितेश पांडे जी हो, खेसारी लाल यादव जी हो, मनीष कश्यप जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं और नाम है उनका प्रियांशु सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है भैया, विवाद करवाने में सबसे ज्यादा इन्हीं का हाथ रहता है। बहुत स्वागत है प्रियांशु जी। गलत आप बोल दिए, विवाद कराने में कोई मेरा साथ नहीं रहता और मैं विवाद करना चाहता भी नहीं हूँ। बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल? चुनाव का दौर चल रहा है महाराज। छपरा से आप खेसारी जी को जिता रहे हैं कि नहीं? एकदम जिता रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव को नहीं जिताएंगे तो फिर किसको जिताएंगे? देखिए, भले वो लोग कहते हैं यादव और राजपूत, लोग कहते हैं यादव है राजपूत है, दिस एंड दैट, लेकिन मैंने अभी तक देखा है खेसारी लाल यादव ने जब भी मेरे से मुलाकात किया है तो वो चीज देखकर नहीं किया है कि वो राजपूत का बेटा है। वो ये चीज देखते कि उसमें टैलेंट है कि नहीं है, उसमें कुछ बात है कि नहीं है, और बात को हमेशा समझाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गलत है तो इसको सही करो। तो मैं जानता हूं शख्स को कि वो यदि जीतेगा तो कभी जातिवाद नहीं करेगा। वो जीतेगा तो धरातल पे काम करेगा, छपरा का तकदीर बदल देगा। तो मुझे पता है कि वो शख्सियत जीतने वाला है और उसमें बहुत दमखम है। वो ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह नहीं कहा जाता, एक स्तंभ नहीं कहा जाता। उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, उन्होंने बहुत कुछ बहुत मेहनत किया है, तब जाके उनको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। जो भी हमारे स्तंभ है, पवन सिंह भी बहुत मेहनत की, तब जाकर उनको पावर स्टार कहा जाता है। लेकिन बात खेसारी लाल यादव की हो रही है तो खेसारी लाल यादव मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव को विरोध में मैं देख रहा हूं कि चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अरे यार, थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए आप सबको। जो सुपरस्टार आपके चुनाव प्रचार में जाया करता था, जो सुपरस्टार आपके यहाँ जाया करता था, कम से कम वहां आपको नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मतलब छपरा में पवन सिंह जाके गलती कर दिए, आपको लगता है ऐसा? देखिए, छपरा में वो खेसारी लाल यादव के विधानसभा में नहीं गए तो मैं पवन सिंह को गलत नहीं बोलूंगा। पवन सिंह जी 1% गलत नहीं है, वो नहीं गए हैं छपरा विधानसभा में, नहीं गए हैं खेसारी लाल यादव के विरोध में। वो खेसारी लाल यादव के विधानसभा में नहीं गए। अच्छा, सच बात है। छपरा सारण में 10 विधानसभा है और उसमें से ही छपरा सदर विधानसभा कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर बता रहा हूं आपको कि कहीं पवन सिंह जी छपरा विधानसभा में नहीं गए। वो गए थे अमनौर, गए थे राजापट्टी, गए थे इस जगह पे गए हैं, तो नहीं गए हैं वो। तो उन्होंने ये चीज दिखाया कि जब मुझे सपोर्ट मिला था खेसारी लाल यादव की तरफ से, खेसारी लाल यादव का पूरा परिवार गया था पवन सिंह जी के चुनाव जब लड़े थे तो पूरा सपोर्ट किया था, तो ये साबित पवन सिंह ने भी कर दिया कि पार्टी एक अलग बात है, लेकिन भाईचारा के लिए मैं नहीं जा सकता कहीं।
मैं नहीं जाऊंगा खेसारी लाल यादव के विरोध में। तो उन्होंने ये चीज अच्छा किया। मैं जो अच्छा करता है उसका एकदम सराहनीय होता है कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं मतलब ज्योति सिंह का मैटर हुआ था पवन सिंह को लेकर के, बड़ा वीडियो बनाए थे, तो पवन जी के फैंस लिख रहे थे भैया आज पवन जी की वजह से तुमको लोग जान गया है तो उड़ रहे हो, तुम खिलाफ हो पवन जी के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं आज भी पवन सिंह जी का सम्मान करता हूँ और आजीवन करूंगा। फैन है, उनके जज्बात कुछ ज्यादा होती है। और यदि मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत बहुत दिन तक हर कुछ को नहीं दिखाया था, लेकिन अब मैं सोचता हूं ना कि जब आप कुछ लेवल पे पहुंच जाओ तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। तो मैं अब हर झूठे चीज को सही साबित नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फैंस के जज्बात से नहीं खेला। मैं फैंस को आज भी मानता हूँ, जो पवन सिंह जी के फैंस है वो भी आज भी मुझे मानते हैं। भले वो है कि वो आजकल कमेंट बॉक्स में जो पहले पॉजिटिव होता था वो आज निगेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो जानते हैं कि प्रियांशु गलत नहीं है, वो सबको पता है। जो मेरे सामने से मिलते हैं, मैं कंटिन्यू 8-10 दिन से आराम में हूँ, बहुत लोग मेरे से मिले, बहुत ज्यादा लोग, बहुत लोग मेरे से मिले, बहुत लोग इन सब चीज को लेकर बोले कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन ये चीज भी वो बोले कि ये चीज पवन सिंह जी गलत कर रहे हैं। तो जहां गलती होता है वहां लोग कहते हैं कि हाँ गलत है, जहां सही होता है वो कहते हैं प्रियांशु आप सही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पवन जी सच में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे? देखिए, वो सबको पता है कि पवन सिंह जी राइज एंड फॉल्स जब छोड़ के आ रहे थे तो मुझे नहीं, सबको पता है कि वो बोल के आए थे कि मैं बिहार में जनता की सेवा करूंगा। मैं बिहार में जनता की सेवा करने जा रहा हूँ। स्टार प्रचारक हो के कोई जनता की सेवा नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्टार प्रचारक है तो आप जनता की सेवा करने गए हैं। आपको पार्टी भेज रहा है तब आप जा रहे हैं। जनता का सेवा कब करिएगा? जब आप चुनाव लड़िएगा। वो चुनाव लड़ने ही आए थे, लेकिन इतना सारा मैटर हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन वो चुनाव लड़ने ही आए थे, ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से कहा था, बहुत सारे उनके जो करीबी हैं उन लोगों से भी कहा था कि आरा नहीं तो बढ़ारा लड़ेंगे। लेकिन उनको बीजेपी ने कहा कि इस बार आप शांत रहिए, आपको सांसद का टिकट दिया जाएगा या फिर कुछ और उनको पद दे दिया जाएगा। नहीं मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ज्योति सिंह अगर ये सारी चीजें अगर नहीं की होती सोशल मीडिया पे तो पवन जी लड़ते। एकदम लड़ते और उनको पार्टी लड़ाता भी। लेकिन उनको पार्टी स्टार प्रचारक बनाया फिर से, और उनको हर जगह कैंपेन करा रहा है। आपको पता है कि पवन सिंह का पावर कितना है। पवन सिंह का पावर बहुत है, ये सच्चाई है। वो जहां जाते हैं वहां लोगों का भीड़, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा उनका भीड़ को, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो। ये दो शख्सियत ऐसे हैं कि इनको भाड़े पे लोग को नहीं बुलाना है, इनको लोग देखने आते हैं। तो मैं पवन सिंह का विरोध क्यों करूंगा? जहां वो सही है वो सही है। हाँ, वो चुनाव तो लड़ने ही आए थे। ज्योति सिंह का सपोर्ट करने आप नहीं गए महाराज ग्राउंड लेवल पे? एकदम जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मेरा तबीयत बहुत दिन से खराब चल रहा है और इस वजह से मैं बहुत जगह नहीं जा पाया हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि भाभी के लिए जाऊं, समय निकालूं और जाऊं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे चल जाने से वो जीत जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जाने से क्या पता एक वोट है, जाऊंगा तो बिगड़ भी जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा वोट है वहां पे मैं चला जाऊंगा तो वो जीत जाएंगे। मैं यही से कहूंगा कि भाभी को जीतना चाहिए और ज्योति जी को इस वजह से जीतना चाहिए क्योंकि वो कर्मठ महिला है, वो शिक्षित महिला है। वो यदि जीतेंगी तो वो काराकाट का विकास कर पाएंगी, और काराकाट बहुत पीछे है, रियलिटी है कि बहुत पीछे है। तो मैं तो चाहता हूं कि काराकाट की जो भी जनता है, चाहे वो हमारे समाज के, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हैं, उनको ज्योति सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। और झोली फैला के वो बस भीख मांग रही है, और भीख में बस एक वोट मांग रही है, तो एक वोट तो ज्योति सिंह को देना चाहिए। यदि एक वोट आप देते हैं शिक्षित महिला को, तो सदन में आवाज उठाएगी कि ये काराकाट में ये प्रॉब्लम है। यदि आप किसी और को जिता देते हो जो बोलने लायक ना हो, जो किसी चीज को नहीं जानता हो, उसको जिता के कोई फायदा नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हम माननीय श्री नीतीश कुमार जी, लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी हो गए, तेजस्वी यादव जी, नरेंद्र मोदी जी हो गए। लोग कहते हैं कि समस्या यदि आपको सुनाना होगा तो आप क्षेत्र के विधायक को सुनाएंगे, ना कि नीतीश कुमार जी को सुनाएंगे, ना कि तेजस्वी यादव जी को, ना कि मोदी जी को। इनके पास जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, माध्यम यहाँ से ही है ना, नीचे से। आप या तो क्षेत्र का जो पंचायत लेवल के हो, वो मुखिया, वार्ड समिति, इन लोगों को सुना पाएंगे, और यदि आप उससे ज्यादा जाएंगे तो जिला परिषद को, और नहीं तो उससे और ज्यादा जाते हैं तो आप विधायक को अपना समस्या सुना पाएंगे। आपके घर में कोई घटना हो जाता है तो आपका पंचायत का मुखिया आएगा आपके पास,
आपका वार्ड आएगा, आपका पट्टीदार आएगा, ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे जाति पाति मत देखिए, वहां का विधायक कौन अच्छा है, कौन काम कर पाएगा, उसको वोट दीजिए। खेसारी लाल यादव जी को खेसारी लाल यादव बनाने में पवन सिंह का हाथ है, निरहुआ का हाथ है, रवि किशन का हाथ है। मेरा बयान नहीं है, पवन सिंह जी का बयान है। पवन सिंह कहते हैं कि एक पानी पे रहो। खेसारी जी का भी बयान है, हमें कोई नहीं बनाया, नाचा तो मैं हूँ, गाया तो मैं हूँ। उन्होंने कहा उनको मैं भगवान थोड़ी है मेरे लिए, मैं तो आदर्श बस मानता हूँ। देखिए ये एक रियलिटी है कि जब इंसान छोटा रहता है ना, जब कुछ नहीं रहता है, तो उसको कोई ना कोई माध्यम मिलता है, ठीक है ना। तो इन लोग बस माध्यम है, लेकिन मेहनत तो खेसारी लाल यादव ने ही किया है। ये माध्यम है, लेकिन मेहनत उन्होंने किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फिल्म बना के दे दिया इनको, कोई फिल्म में मौका दे दिया इनको, ऐसा नहीं है। दिनेश लाल यादव का योगदान इस वजह से लोग कहते हैं कि क्योंकि दिनेश लाल यादव ने पैसा देके प्रोड्यूस किया था। तो दिनेश लाल यादव का कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान तो है। बाकी लोगों का मुझे नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव को बनाने में उतना बड़ा योगदान है, क्योंकि खेसारी लाल यादव अपनी दम पे है, मेहनत पे है। मेहनत नहीं करे तो देखता हूँ कौन पूछता है उनको। बाकी सारे भी तो लड़के हैं, काहे नहीं किसको कोई बना देता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बनना खुद को होता है, बनते इंसान खुद है। यदि आज हम प्रियांशु सिंह है, तो भले थोड़ा सा माध्यम किसी का होगा, ये सच्चाई है कि माध्यम होगा, लेकिन अपनी मेहनत भी है। ऐसी नहीं है कि मेहनत हमने किया ही नहीं। यदि मेहनत नहीं करते तो कौन जानता कि हम यूट्यूबर हैं, कौन जानता कि हम यूट्यूब पे काम करते हैं। मेहनत तो खुद करना पड़ता है, हम माध्यम होता है। तो ये लोग माध्यम है, मेहनत खुद खेसारी लाल यादव ने किया है। पावर स्टार पवन सिंह ने 4 महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है, खेसारी लाल यादव जी का बयान है। अब वो खेसारी लाल यादव किस तौर पे बोले हैं, किस लिए बोले हैं, ये मुझे नहीं पता। नहीं मतलब वो बोले हैं कि एक पानी वाला जहां बात है, तो खेसारी लाल यादव जी ने मंच से कहा है कि हम एक पानी पे रहें या ना रहें राम जाने, लेकिन एक बीवी पे तो हूँ। पवन जी देखिए पारिवारिक मैटर में अब हम चाहते नहीं बोले, क्योंकि मेरे बोलने से ना बहुत विवाद बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि पवन सिंह जी को लेकर कुछ बोलूं, क्योंकि पता है लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि प्रियांशु ना बोले तो सही है। अब मैं बार बार एक चीज कहूं कि पवन सिंह ऐसे है वैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए। कि पवन सिंह भी बहुत बड़े सुपरस्टार है, और उनके छवि को बार बार धूमिल करना ये मेरा मकसद नहीं होता है। गलत जहां होंगे वो बोलूंगा। अभी तो खेसारी लाल यादव ने बोला है, तो खेसारी लाल यादव से जाके जाइएगा तो पूछिएगा कि क्या सच में ऐसा है क्या। आप जानते हैं कि 4 लोगों से पवन सिंह जी शादी किए हैं, ये किए हैं, वो खुद बताएंगे। ऑफिशियली तो 2 हम लोग जानते हैं, बाकी अनऑफिशियली कितनी है अब मुझे नहीं पता। क्या लगता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद तो हो ही रहा था, लेकिन ये सारी चीजें एक बार फिर से लोग कह रहे हैं कि भैया फिर से पवन खेसारी में विवाद चालू हो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चुनाव मात्र 10 दिनों का है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके का टिक्का टिप्पणी किसी को भी करना चाहिए। 10 दिन के चुनाव में आप अपना भाईचारा यदि भूल जाते हैं तो फिर सोचिए कितना बड़ा घाटा है। अब सोचिए भोजपुरी में इतनी सो लोग हैं, इतने सुपरस्टार है, और वही दिन भर लड़ते रहे तो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव भी बहुत समझदार है और पवन सिंह जी भी बहुत समझदार है। मैं उन लोगों को समझाऊं, इतनी मेरी मतलब इतना मेरा वो नहीं है कि मैं उन लोगों को समझाऊं। उनको राय दे सकता हूँ, विमर्श कर सकता हूँ कि हाँ ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन उनको समझा नहीं सकता। जाते जाते जनता से क्या अपील करिए, अगर रितेश पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए जाते जाते यही कहूंगा कि आर्टिस्ट जो चुनाव लड़ रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट खुले दिल का होता है। आर्टिस्ट के मन में ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ के 20 करोड़ कमा ले, 30 करोड़ कमा ले, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है। और मैं तो ये जानता हूं कि आर्टिस्ट यदि चुनाव जीतेगा तो करेगा, उसको नाम बहुत मिल गया है, उसको नाम बहुत लेवल का मिला, और बहुत बड़ा है। विधायक वैसे 5 को विधायक को खरीदने का औकात है उस सब लोगों को। लेकिन बात ऐसा है ना कि पद मिल जाता है ना तो बहुत बड़ा चीज होता है। पद और पावर के लिए बहुत लोग तरसते हैं। पद मिल जाए तो अपना फंड भी लोग दे सकता है, तो वही सारा चीज है। भगवान करे कि रितेश पांडे जी हो, खेसारी लाल यादव जी हो, मनीष कश्यप जी हो, विपिन मुखिया जी हो, विनय बिहारी जी हो, और भी बहुत सारे नाम हैं। एक सीओ या बीडीओ है, वो भी है। मतलब ये जो लोग हैं ना, वो मुझे लगता है कि जीतेंगे तो कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जिताना चाहिए और ढेर सारा प्यार देना चाहिए।
ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती की पेज से। क्या कहिएगा मेरे चैनल के बारे में, कुछ बोल दीजिए सर। आपको लोग बड़ा पहचान। देखिए हम बता रहे हैं, सतीश भाई का चैनल है, तो सतीश भाई के चैनल को जिस तरीके से मेरे चैनल को आप सब प्यार देते हैं, वैसे ही सतीश भाई को प्यार आशीर्वाद दीजिए, और इतना प्यार आशीर्वाद दे दीजिए ना कि ये भी गर्दा उड़ाते रहे, और गर्दा उड़ा भी रहे, और ऐसे ही परचम अपना लहराते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।